लियो टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय रूस में 3 फकीरों की बहुत प्रसिद्धि हो गई थी। इतनी प्रसिद्धि कि रूस का जो सबसे बड़ा पादरी था उसे ईर्ष्या जगने लगी कि यह कौन फकीर हैं जिनकी तरफ हजारों लोग जा रहे हैं, वो भी मेरे रहते। मैं चर्च का प्रधान हूँ, ये कौन है जो संत हो गए हैं। ईसाइयत में एक प्रथा है कि संत कोई तभी होता है जब चर्च उसे सर्टिफिकेट दे, जब चर्च स्वीकृति दे। भारत में संत हम उसे कहते हैं जिसने सत्य को जाना हो, लेकिन अंग्रेजी में सेंट कहा जाता है। मतलब सर्टिफिकेट मिलता है चर्च से, तब कोई होता है सेंट। वो चर्च का पादरी बहुत चिंतित था। चिंता उसकी धीरे धीरे बढ़ती चली गई क्योंकि भीड़ धीरे धीरे चर्च आनी बंद ही हो गई थी। एक दिन क्रोध में आकर वो गया उन संतों की तलाश में। एक झील के उस पार उन संतों का वास था। तो उसने नाव की और मांझी उसे लेकर झील के पार ले गया। चर्च के प्रधान की जो वेशभूषा होती थी उसने वही पहन रखी थी। सोने का मुकुट, हाथ में एक डंडा, पूरी साज सज्जा के साथ वो गया कि आज उन संतों को रास्ते पर लगा दूंगा। वो झील के पार उतरा और देखकर हैरान हुआ। एक झाड़ के नीचे 3 सीधे साधे लोग बैठे हुए थे। उसने पूछा कि क्या तुम ही वो 3 संत हो? उन्होंने कहा, संत? नहीं नहीं, हमारी क्या पात्रता संत होने की? हम तो गांव के सीधे साधे लोग हैं। हम तो गंवार हैं, मगर लोग मानते ही नहीं। हम तो मना करते हैं मगर लोग आए चले जाते हैं। हमारा तो जीना मुश्किल कर दिया है। आप अच्छे आ गए, हमें बचाएं। ये भीड़ हमें रुचती नहीं। हम तो अपने मजे में थे, पता नहीं कैसे लोगों में खबर पहुंच गई। पादरी तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, घबराओ मत, लेकिन तुम करते क्या हो यहां बैठे बैठे? उन्होंने कहा, और क्या करेंगे, प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा, बाइबल कहाँ है तुम्हारे पास? वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, हमें पढ़ना नहीं आता, सो बाइबल रखकर हम क्या करेंगे? तब तो पुरोहित और भी प्रसन्न हुआ कि जिन्हें बाइबल भी पढ़ना नहीं आता ये कैसे संत हो सकते हैं। मठिया मैट कर दूंगा आज इन्हें। इनकी भीड़ को वापस चर्च आना पड़ेगा। फिर पादरी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना क्या है? तुम कहते क्या हो प्रार्थना करते करते? वो तीनों नीचे देखने लगे जमीन की तरफ, और उस पुरोहित ने कहा, बोलते क्यों नहीं, शर्माते क्यों हो, बोलो। उन्होंने कहा, अब आपसे कैसे कहें, बड़ा संकोच लगता है। असल में हमें प्रार्थना भी नहीं आती, क्योंकि जो चर्च के द्वारा स्वीकृत प्रार्थना है बहुत लंबी है और कठिन है। पादरी ने कहा, तो तुम प्रार्थना करते क्या हो फिर? डरो मत, बोलो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा और क्षमा करवा दूंगा। उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो मजबूरी है, शर्म तो बहुत आती है। हमने प्रार्थना खुद ही बना ली, माफ करें, गैर पढ़े लिखे हैं। पादरी की तो प्रसन्नता बढ़ती ही चली गई। अपनी बनाई प्रार्थना भी कहीं प्रार्थना होती है, कहीं काम आ सकती है। प्रार्थना तो स्वीकृत होनी चाहिए, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा और परंपरा के द्वारा। तो पादरी ने कहा, तुमने अपराध किया है। प्रार्थनाएं बनाई नहीं जाती, उनका इल्हाम होता है। जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी, तुमने कैसे बना ली? बोलो, तुम्हारी प्रार्थना है क्या? उन्होंने कहा, आपने हमें बहुत डरा दिया। अब आप हमसे पूछे ही मत, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे, और आपके हाथ में डंडा देखकर हमें बहुत भय भी लगता है। हम आपके चरण छूते हैं, हमें माफ करें। हमें आप अपनी ही प्रार्थना बता दें, हम वही करेंगे। लेकिन पादरी की जिज्ञासा बढ़ती चली गई कि आखिर इनकी प्रार्थना है क्या।
पादरी ने कहा, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना। तो उन्होंने कहा, अब आप नहीं मानते तो बता देते हैं। हमने बहुत सोचा, हम गैर पढ़े लिखे हैं, गंवार हैं। हमने खूब गणित बिठाया कि कौन सी प्रार्थना करें। फिर हम तीनों ने एक बात तय की। ईसाईयत मानती है कि ईश्वर के 3 रूप हैं, जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ऐसे ही ईसाईयत मानती है ट्रिनिटी, ईश्वर के 3 रूप हैं। तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। गंभीर पादरी की हंसी का ठिकाना न रहा। उसने बहुत प्रार्थनाएं सुनी थी, ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी 3, हम भी 3, हम पे कृपा करो। बहुत खुश हुआ पादरी कि इनको अब रास्ते पे लेके आऊँगा। फिर उसने उनको असली प्रार्थना बताई, चर्च की स्वीकृत प्रार्थना, लंबी और प्राचीन भाषा में लिखी हुई। उसने एक बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। 2 बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, क्योंकि हम भूल जाएंगे और भूल चूक नहीं होनी चाहिए। हमारी तो प्रार्थना ऐसी थी कि भूल चूक हो ही नहीं सकती थी, याद रहता था। हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। इसमें भूलने का कोई उपाय ही नहीं था। इसको हम नींद में भी दोहराते थे, इतनी सी बात थी। लेकिन आपकी प्रार्थना लंबी है। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च आया करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ कि एक झंझट मिटाया और नाव में सवार होकर झील पर चला। बीच झील में नाव पहुंची होगी कि मांझी बड़ा हैरान हुआ। पादरी भी हैरान हुआ। वो तीनों फकीर झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनको पानी पर चलते देखकर पादरी की तो सांस बंद हो गई। ये चमत्कार तो सिर्फ जीसस ने किया था, पानी पर चलना। वो तीनों भागते चले आ रहे थे बदहवास। आकर एकदम किनारे पर खड़े हुए और कहा, रुको, एक बार और प्रार्थना दोहरा दें, हम तो भूल ही गए, हमें तो झगड़ा हो गया है। ये कहता है इस तरह शुरू होती है, मैं कहता हूं इस तरह शुरू होती है, और वो कहता है उस तरह शुरू होती है। आपने और मुसीबत खड़ी कर दी। अब हम विवाद करें कि प्रार्थना करें। पादरी की तो आंखें खुली। झुककर उसने उन तीनों के चरण छुए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी ही प्रार्थना ठीक थी क्योंकि सुन ली गई थी। मेरी प्रार्थना गलत है क्योंकि अभी तक सुनी नहीं गई। मैं पानी पर नहीं चल सकता, ये मेरा साहस नहीं। मैं पानी पर पैर भी नहीं रख सकता। तुम वापस जाओ, मैंने जो कहा था उसे बिल्कुल भूल जाओ। असल में आज से मैं भी यही प्रार्थना करूंगा जो तुम करते थे। तुम्हारी प्रार्थना जीत गई और मेरी प्रार्थना हार गई।